गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम बात करेंगे हिंदी अनिवार्य के क्वेश्चन पेपर की। कि अनिवार्य हिंदी में आपके 50 क्वेश्चन आने हैं और वो 50 क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से आएंगे, कैसे आएंगे, उनका पैटर्न क्या होगा, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि कंपलसरी पेपर भी जो है वो डाले जाएं। तो आज मैं हिंदी का, तो इस पेपर को मैं जो क्वेश्चन होंगे तो लगभग आपके पेपर में मिल ही जाएंगे क्वेश्चन। 100 से 150 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी हिंदी के लिए। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उसको पढ़ें, उसका लाभ उठाएं, साथ में उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि आप जितना मुझे सपोर्ट करते हो, जैसे पिछले वीडियो में बहुत सपोर्ट किया, तो आप मुझे जितना सपोर्ट करते हो उतनी मेरी इच्छा होती है कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ और आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट हो। तो जितना ज़्यादा आप मुझे मोटिवेट करोगे उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए, मैंने कहा था आपको एक दिन कि मैं पॉलिटिकल साइंस की नहीं, मैं हिंदी की भी लेके आऊँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं इंग्लिश की भी लेके आऊँगी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जो जो पेपर मेरे से होंगे उतने पेपर की मैं कंटिन्यू लेके आऊँगी इस बार। सेकेंड ईयर फाइनल के तो क्वेश्चन पेपर आ ही जाएंगे, उनको तो कोई इशू है ही नहीं। और साथ में ये जो क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ ये आपके बीए के ना समझें, ये पेपर जो होते हैं जैसे अभी आपके बीएड है, एसटीसी है, या फिर कोई अदर इस तरह के एग्जाम, रीट है, इनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और बस एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे अपना प्यार देते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, मेरा मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा। धन्यवाद। चलो, पहला क्वेश्चन है, संधि कहते हैं, यानी संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को, दूसरा है दो शब्दों के मेल को, तीसरा है शब्दों के अर्थ परिवर्तन को, और चौथा है उपयुक्त सभी को। तो स्टूडेंट, संधि जो होती है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को कहा जाता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ए, दो वर्णों के मेल को। ये दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? दो वर्णों के मेल को कहा जाता है संधि। अगला है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्टूडेंट, 4 की, 2 की, 5 की और 3 की। तो शायद आप जानते होंगे कि संधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार की जो है ना, ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 3, यानी कि द। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? मैंने कहा ना, एक स्वर होती है, स्वर के फिर वेद हैं काफ़ी, 5 वेद हैं। फिर होती है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें पहली संधि है स्वर संधि, यानी कि इनमें 2 वर्ण होंगे। वर्ण कौन से होंगे? स्वर होंगे केवल। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला है ग्री, ग्रीश। तो ग्री प्लस ईश 2 स्वर हैं इसमें। परोपकार, पर प्लस उपकार, मत एक के, संतोष। तो आपको स्टूडेंट मैं बता दूं कि जो है ग्रीस में भी है स्वर संधि, मत एक के दोनों तरफ स्वर संधि है, पर प्लस उपकार यानी दूसरों का उपकार है, और संतोष में नहीं, क्योंकि सम प्लस तोष होता है ये। तो सम प्लस तोष यानी कौन सी होगी? व्यंजन संधि है। तो इसमें जो है स्वर संधि नहीं है। कौन सी है? समतोष में व्यंजन संधि। अगला है हमारा यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा। यशोगान, तो यशोगान जो शब्द है उसकी जो संधि होगी यशोगान। तो ये तो ऐसे कैसे दे दिया? तो इसका तो कोई विच्छेद हुआ ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे? तो गलत है ही। जो जैसा कहे वैसा के वैसा लिख दिया तो गलत है ही। फिर आता है यश है प्लस गान, फिर आता है यश प्लस गान, क्योंकि इसमें जो ओ की मात्रा कहाँ गायब है, तो ये भी गलत है। यानी कि यशोगान ये ऐसे कैसे लिख दिया? ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। दूसरा जो आएगा यश है गान, हम सोच सकते हैं 1 मिनट के लिए, जैसे यश प्लस गान, इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यश है प्लस गान तो दोनों जगह तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि विसर्ग जब आता है तो किसी शब्द का बनता है। तो गान न के पीछे तो कोई शब्द है ही नहीं, तो विसर्ग कैसे बनेगा? तो ये वैसे ही आउट हो गया। तो इसमें क्या आएगा? यश है प्लस गान। क्यों? क्योंकि ये जो संधि है स्टूडेंट, ये संधि है
विसर्ग संधि, ये विसर्ग संधि है, ये सह प्लस गान, ये सह प्लस गान है, ये है विसर्ग संधि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम अगले अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे। पहले हमने संधि का करा था, प्रकार कितने होते हैं, स्वर संधि कौन सी होती है, व्यंजन के छोटे छोटे उदाहरण हमने लिए थे। लेकिन अब जो है वो है निम्नलिखित संधि विच्छेदों की संधि का सही विकल्प चुनिए। यानी हमारे सामने संधि विच्छेद दिए हुए हैं, संधि का सही अर्थ क्या होगा। एक आपको बता दूं, जब भी संधि, देखो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, अपन ने ऊपर ऊपर पढ़ा था कि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो दो वर्ण होते हैं, लेकिन उन वर्ण जो होते हैं वो असार्थक होने चाहिए, अर्थ के साथ होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने बना, दोनों का अर्थ होना चाहिए, दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तभी जो है वो संधि मान्य होती है, अन्यथा तो वो संधि मान्य नहीं होती, क्योंकि सार्थक होते हैं वर्ण जो होते हैं वो। तो अब है संधि का सही विकल्प क्या है, तो शब्द प्लस अर्थ, शब्द प्लस अर्थ में होगा शब्द अर्थ, तो इसमें कोई संधि हो ही नहीं रही है, तो कुछ है भी नहीं। शब्द शब्दार्थ, चलो 1 मिनट मान सकते हैं हम। तीसरा है शब्द अर्थ, ये भी नहीं है, क्योंकि द और ए दोनों एक जगह मिल जाएंगे, शब्द अर्थ। और फिर है शब्दार्थ, शब्द प्लस अर्थ, तो इसका जो है ना, क्योंकि शब्दार्थ सही हो सकता है, लेकिन ए इसने कर दिया ना तो गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे जो आएगा ना शब्द प्लस अर्थ, शब्दार्थ, ये हो गया ना शब्द, यानी ए प्लस ए बराबर आ, तो क्या आ जाएगा शब्दार्थ। तो इस तरह से स्टूडेंट इसका क्या आएगा शब्दार्थ, यानी शब्द और अर्थ, इसमें ए गायब हो गया है, फिर संधि क्या हुई, कुछ ना कुछ तो उसमें परिवर्तन होगा ना, वर्णों का मेल हो रहता है, तो ये जो है ना दीर्घ संधि है वैसे। अब आता है गज प्लस इंद्र, तो गज और प्लस इंद्र, ए और ई का इसमें कॉम्बिनेशन है, और ए और ई मिलके ए बनता है, ठीक है, ए प्लस ई मिलके गुण संधि है, क्या बनता है, ए बनता है। तो इसमें देखते हैं, दिखा, ई का गजेंद्र, गजिंद्र, गजिंद्र, गज इंद्र। तो स्टूडेंट इसमें जैसे इसने बोला है कि गजेंद्र, मैंने कहा कि ए और ई, इसमें ए निकलेगा, इसमें ई, दोनों मिलके ए बनता है, तो गजेंद्र, गजिंद्र, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद है, यदि यहाँ भी ई होता तो हो जाता, ये गजिंद्र, ये भी गलत है, ये गज, इसका तो कोई हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसने तो ऐसे कैसे लिख दिया, तो इसका सही आंसर आएगा गजेंद्र, ए। उसके बाद होता है स्टूडेंट प्रति उत्तर, तो इसका होगा प्रति उत्तर। तो आपको पता है कि इधर ई है और इधर ऊ है, और ये जो है ना, ये प्रति उत्तर जो है, ये है यण संधि, यण संधि है ये, यानी है तो स्वर संधि, लेकिन स्वर संधि का यण संधि का एक उदाहरण है। आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा गजेंद्र। एक है प्रति प्लस उत्तर, अभी मैंने बोला था कि प्रति उत्तर जो है, यानी जो ई होता है, इसमें तय में ई है, ये ई जो है वो बदल जाता है ये में, तो क्या हो जाएगा ये, जैसे ये रहा प्रति उत्तर, तो प्रति उत्तर, ठीक है। फिर आता है प्रति उत्तर, ये तो मैंने कहा कि ई उसमें, तो ये तो गलत ही है, प्रत्योत्तर, और फिर हो जाएगा प्रत्योत्तर। तो मैंने आपको बताई थी एक चीज स्टूडेंट, अभी बता रही थी, मैं आपको यहीं पे बता दूं कि यह हो गया है ये, और ये ऊ, और ये उत्तर हो गया। अब जब ये है, ये इसमें मिलेगा, तो क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे प्रत्योत्तर, क्योंकि इस ऊ को हम बड़ा कैसे बना देंगे, तो इसने बड़ा बना दिया, यही गलती है, ये गलत है और ये सही है। तो प्रत्योत्तर में जो है वो कौन सा सही आएगा स्टूडेंट, तीसरा आएगा, यानी कि जो संधि है ये यण संधि है, और आपकी स्वर संधि का ही एक उदाहरण है ये। अब स्टूडेंट जैसे हमारा अगला आंसर है, एक छोटी सी मैं बात बता दूं, क्योंकि यण संधि में क्या होता है कि बीच में जहां भी आपको आधा वर्ड दिखे, और यदि यह हो और वह हो, तो आप समझ जाना कि ये यण संधि है। अगला है सु प्लस आगत, सु प्लस
आगत। अब यहाँ पे दिया गया है सु प्लस आगत, सीधा ही दे दिया इसे स्वागत। स्वागत ऐसे हम वैसे लिखते भी नहीं है, सुआगत। इसमें बड़ा दे दिया, इसमें छोटा दे दिया। तो ये तो आपको मालूम ही है कि ये तो किसी भी एंगल से नहीं होगा। फर्स्ट वाला तो स्वागत, ये तो किसी भी एंगल से नहीं होगा। 1% हम इसको सोच सकते हैं, लेकिन ये आज जो है ये अलग नहीं होगा। फिर आता है स्वागत और फिर आता है स्वगत। तो स्वागत यानी स्व प्लस आगत। मैंने बोला ना कि ऊ है और ऊ से क्या निकल जाएगा, मैंने कहा जब भी हाफ होगा तो ऊ यानी वाह वह बनता है ऊ से, तो स्वागत यानी ये वाला आएगा इसमें स्वागत, सी स्वागत सही है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि शब्द का सही विकल्प चुनिए। तो अगला है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि शब्द का सही विकल्प चुनिए। ये जो शब्द है इस शब्द का सही विकल्प जो है हमें चुनना है। तो ये शब्द क्या है, अन्यार्थ। अन्यार्थ है शब्द। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें अन्यार्थ जो शब्द है, इस अन्यार्थ शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें दी गई है अन्यार्थ में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है कि कौन सी संधि है इसमें अन्यार्थ शब्द में। गुण संधि नहीं है, गुण संधि नहीं है। उसके बाद है इसमें यण संधि, उसके बाद आती है इसमें दीर्घ संधि, और उसके बाद इसमें आ जाती है जो संधि का भेद पूछा गया, संधि का भेद है, और फिर आ जाती है अयादी संधि। फिर आ जाती है अयादी संधि। तो ये कौन सी संधि, पहला गुण संधि है, दूसरा यण संधि है, तीसरा दीर्घ संधि है, और चौथा है अयादी। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा थोड़ा कंफ्यूज आपको कर सकता है, क्योंकि अभी मैंने बोला था जब भी कोई आपको आधा वर्ड दिखे तो आपको सीधा ही जो है यण संधि लगा देना। पर यहाँ यण संधि नहीं होगा, क्योंकि जहाँ अन्यार्थ है इसमें, तो अन्यार्थ का मतलब इसमें यदि संधि हम करते हैं तो अन्य तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो ये होगा अन्य प्लस अर्थ, यानी कोई दूसरा अर्थ। तो अन्य प्लस अर्थ इसकी संधि होगी, और इसमें जो है अन्य ए और ए यानी दीर्घ होगी। तो इसमें कौन सी संधि होगी स्टूडेंट, इसमें होगी दीर्घ संधि, से इसका सही होगा। अगला है परोपकार, पर प्लस उपकार यानी दूसरों का उपकार। तो इसमें कौन सी होगी पर प्लस उपकार, तो परोपकार यानी वृद्धि, ये कौन सी होगी गुण संधि होगी। वृद्धि में तो दो मात्रा आती हैं, इसमें सिंगल मात्रा आती है। तो गुण संधि, गुण संधि में क्या होगी पर प्लस उपकार, यानी उ आ जाए और ए आ जाए तो होगी गुण संधि, और यदि बड़ा उ आ जाए और आई आ जाए तो होगी वृद्धि संधि। तो अभी हम गुण की बात कर रहे हैं। तो परोपकार पर प्लस उपकार, तो परोपकार में कौन सी संधि है, इसमें संधि जो आएगी परोपकार में वो है गुण संधि। तीसरा है नाविक, तो नाविक शायद या अयादी संधि जो है ना हमने पीछे पढ़ी थी, पवन इस तरह के आते हैं। तो नाविक है, तो नाविक में होगी वृद्धि संधि, नो प्लस इक होगा, तो वृद्धि संधि नहीं है इसमें। गुण संधि नहीं है इसमें, इसमें अयादी संधि और यण संधि, ये तो कंफर्म है क्या, तो अयादी संधि या यण संधि। तो यण संधि आपको बताया था जब भी आधा कोई वर्ड होगा, जबकि इसमें आधा नहीं इसमें पूरा है, तो इसमें क्या आएगी अयादी संधि। नाविक में कौन सी संधि आती है, अयादी संधि। अगला है परोपकार, तो परोपकार में फिर परोपकार हो चुका, परोपकार के बाद नाविक, नाविक दिखा नहीं आपको स्टूडेंट्स, सॉरी। तो नाविक वाले में जो था ना आपको बताई थी, नाविक जो है नाविक में वृद्धि संधि नहीं है, गुण संधि नहीं है, अयादी संधि नहीं है और यण संधि नहीं है, तो इसमें आएगी अयादी संधि। अगला जो है हमारा वो है अन्वीक्षण। अन्वीक्षण का मतलब होता है खोजबीन, तो इसमें है अनु प्लस ईक्षण। मैंने आपको बोल ही दिया था कि आधा वर्ड कहीं भी दिखे रिया हुआ दिख जाए तो आप
बिना सोचे समझे, बिना कोई विचार करे आपको तुरंत क्या लगा देना है, यण संधि। क्योंकि जब भी आप हाफ वर्ड आधा वर्ड देखते हो कहीं भी, अन जैसे न आधा है और उसके न के बाद में आधे वर्ड के बाद वह और यह है तो यण संधि आएगा। तो क्या आएगा, यण संधि। अनु प्लस इक्षण, मही आर्य, महेश्वरीय। तो इस महेश्वरीय में जो है स्टूडेंट, महेश्वरी एक वर्ड है, इसमें आपको शायद कुछ दिख रहा होगा कि महेश्वरीय में मैंने कहा था कि गुण संधि में तो क्या होता है, एक ही आता है, लेकिन जहाँ डबल हो जाती है, आई आ जाता है, तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, वहाँ पे संधि हो जाती है वृद्धि संधि। अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि वहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे आई आएगा, तो आई है यहाँ, तो आई तो होगा तो वृद्धि संधि हो गई है महेश्वरी। महेश्वरी, महा प्लस ऐश्वर्य आएगा, ये महा और ऐश्वर्य किस वजह से बड़ा आई आएगा, ऐश्वर्य, ठीक, तो वृद्धि संधि होगी माहेश्वरी। अगला है निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद बताइए। तो संधि विच्छेद बताना है सही। परम, परमोषधि है, परमोषधि, परमोषधि यदि शुद्ध वर्ड यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि। और ओ में आपको पता है कि ओ में डबल मात्रा ही आती है, शुद्ध वर्ड में भी आता है परमोषधि। जो मैं संधि विच्छेद करवा रही हूँ आपके शुद्ध वर्ड में भी आएंगे, शुद्ध शुद्ध जो वर्ड आते हैं ना उनमें भी आएंगे आपके। तो ये हो गया परमोषधि, परम प्लस औषधि। तो इसमें जो आंसर आएगा, परमोषधि में जो आंसर आएगा वो आएगा, मैंने बताया था परम प्लस औषधि, यानी किससे आएगा इसमें, परमोषधि, परम प्लस औषधि। तो क्या आएगा इसमें, परम प्लस औषधि यानी परम औषधि आएगा इसमें, से इसका आंसर होगा। फिर आगे आ जाए गायक, जो मैंने आपको वो अभी अभी बताया ही था कि गायक, नायक, पायक, ये सारे आ जाते हैं, आए, आओ, ये सारे अयादि संधि के उदाहरण हैं। तो इसमें होगा गायक। तो गायक का मतलब हो गया गाय प्लस अक, तो गो प्लस अक, ठीक है। तो यानी गायक आया है इसमें, और इसमें जो है ना, इसमें आएगा गो प्लस अक, क्योंकि इसमें गाय का जो है ना, गाय का गे प्लस अक आएगा, गे प्लस अक, क्योंकि ये है ना ये, तो जब ये आता है तो गई आ जाता है, यानी डबल मात्रा आएंगे, तो गए प्लस अक, गायक। अब याद आता है यशोगान, जो हमने पहले भी एक बार पढ़ाया, अभी पीछे पढ़ा था हमने, शुद्ध शुद्ध करवाया था इसका, यशोगान। तो आपको पता है यशोगान शायद आप कर दोगे, यश है प्लस गान, यश है प्लस गान, तो इसमें क्या आएगा, यश है प्लस गान आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा से। आप पीछे हो चुका हमारा ये। स्वागत है, तो इसका दूसरा अर्थ आ चुका है, तो स्वागत, स्वागत में आया था ना सु प्लस आगत, स्वागत में आया था सु प्लस आगत, तो इसमें फोर्थ है, फोर्थ में जो है सु प्लस आगत में जो है वो आएगा सु प्लस आगत। अभी पीछे हो चुके हैं बेटा। सदैव, तो इसमें सदैव है सु प्लस आगत, अच्छा दिख नहीं रहा था आपको, सॉरी। हाँ, तो इसमें देखो ये आ गया सु प्लस आगत, स्वागत, ठीक है। तो सु, ये वाला सु आ जाएगा, इस सु से स्व प्लस आगत हो जाएगा। अब आता है सदैव, तो सदैव का होगा, सदैव का जो होगा संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव, ये इसका होगा। और सदा प्लस एव जो है वो होगा, सदा प्लस एव दिख रहा है शायद, इसमें दिख गया, संधि करवाई इसने, तो सदा प्लस एव कौन सा आ गया, से आ गया। उसके बाद जो है अगला हमारा होगा अन्वेषण, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये शुद्ध शुद्ध में भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि आपसे नहीं पूछे जाएंगे, शुद्ध शुद्ध में भी चलेंगे आपके। तो ये आ जाएगा अन्वेषण। तो अन्वेषण में क्या आएगा, अन्वेषण, मैंने कहा ना कि जब भी आधा वर्ड और यह वह आ जाए तब सीधा क्या मानोगे, आप मानोगे कि यण संधि है। और वह का तो होता है उ, और यदि ये होता है तो उसकी होती है ई। तो जैसे ये है अनुवेषण, तो अनु प्लस ईषण ये होगा। तो अब इसमें उ है, तो उ का क्या बनता है वह, और यदि यहाँ पे नी होता, अनि होता, तो ये बनता है ये, ठीक है। और आगे वाला क्या हो जाता है, इसका हलंत वर्ड हो जाता है, तो आएगा अनु प्लस ईषण,
क्या आएगा, अनु प्लस एशन, अनु प्लस एशन, यानी कि इसका ए आंसर जो है अनुएशन सही होगा। मैं स्टूडेंट इनकी संधि भी करके इसलिए बता रही हूँ, सारी चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि इसमें किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए तो शायद आप उसको कर दोगे, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आता है प्रत्येक, तो वही आ गया है, ये है तो प्रति प्लस एक, तो शायद इसमें गलत नहीं होना चाहिए आपका, प्रति प्लस एक, तो प्रति प्लस एक है इसमें, और शायद स्पष्ट भी है प्रति प्लस एक, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रति प्लस एक में आ जाएगा द, जैसे है ना, प्रति गलत है ये, क्योंकि संधि कुछ हो ही नहीं रहा, ये भी नहीं हो रहा, और ये देखो मैंने आपको बताया भी था ये चीज़ कि जैसे प्र, और ये जो है इस ए का बन गया तो प्रति, और ये एक निकल गया इसका प्रत्येक, ठीक, तो प्रति प्लस एक। अगला है समहार, तो समहार का अर्थ होता है सम प्लस हार, सहार, सहार, सेमहार, तो मैंने समहार इसको पढ़ी शुद्ध दिया संहार को, तो इसमें सम प्लस हार जो है वो इसका आंसर होगा, सम प्लस हार, सम प्लस हार, पहला ही ऑप्शन इसका जो है ना वो सही है। फिर हमारा अगला है, वो अगला हमारा होगा उद्दार, उद्दार होगा, ये हमारी संधि जो है ना वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि हार आ गया, उत प्लस हार, इसकी होती है उत प्लस हार, तो है आ गया है स्टूडेंट, है आ गया, तो ये सब जो है ना ये स्वर संधि से निकल कर व्यंजन संधि में आ गया हमारा उदाहरण, तो उत प्लस हार, तो इसका क्या आएगा, उत प्लस हार। उसके बाद जो है मनोभाव, मनः प्लस भाव, मनोभाव क्या होता है, मनः प्लस भाव, तो इसका जो है मनः भाव जो है इसका आंसर आ जाएगा से, मनः प्लस भाव, क्योंकि मैंने इसका बता दिया आपको, संधि कर दी, मनः प्लस भाव इसकी। चलो अगले स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं, किस शब्द की संधि सही नहीं है, ये तो कौन सा शब्द है, शत धर्म, शत धर्म, सत प्लस नारी, सदनारी, महा उदय, महोदय, और वर्षा ऋतु, तो वर्ष ऋतु, तो इनमें से जो है यानी कौन से शब्द की जो संधि है वो सही नहीं है, नहीं पे हमें जो है ना वो फोकस करना है। तो शब्द नारी जो ये शब्द देता है सदनारी, तो ये जो है ना ये सब सही नहीं है, इसका शब्द नारी, सदनारी गलत है। अगला है निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है, ठीक है, इनमें से किस शब्द की संधि सही तो ये सतनारी मैंने बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो किस शब्द की संधि जो है ना वो सही नहीं है, अध्यादेश, अधि प्लस आदेश, अभि प्लस आगत, अभ्यागत, मैं दिखा देती हूँ एक बार अभ्यागत कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है अभ्यागत। उसके बाद आता है अधि प्लस अधीन, अध्याधीन, फिर आ जाता है अभि प्लस अर्थी, तो अभ्यर्थी, तो इनमें से जो है यानी कि इसका क्या आएगा, इसमें आएगा सही नहीं है तो अधि प्लस अधीन, अधि प्लस अधीन जो है वो इसमें जो है वो सही नहीं है, अधि प्लस अधीन जो है वो सही नहीं है इसमें। अध्याधीन। अब आएगा अगला है किस शब्द की संधि गलत है, अतएव, दूसरा है ममित्रे, मम प्लस इतर, अगला है अक्ष प्लस उहिनी, अक्षोहिणी, और अगला है नवउड़ा, जो मतलब नवउड़ा जो होता है, तो नवउड़ा, ये सारे बेटा शुद्ध शुद्ध में ये वर्ड जो है ना ये पूछे जाते हैं आपसे, नवउड़ा, ये तो ये जो है ना इसमें जो आपका आएगा नवोड़ा, नवोड़ा, ठीक है, नव प्लस यस उड़ा, यस मैम, नवोड़ा आएगा यस इसमें, मैम, यस मैम, नवोड़ा। नवोड़ा, यस मैम। फिर अगला है
इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा इति प्लस What's ma'am? इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इति प्लस इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार आया हुआ है, बिहार में आया हुआ है, आरआरबी में के एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये स्टूडेंट जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे के सारे। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। आपको याद आ गया होगा शायद से, ये जन संधि हमारी इति प्लस आदि आएगा इसका। अगला है गुण संधि का उदाहरण है, गुण समझ गए ना, गुण। तो महर्षि, महाप्लस ऋषि, पावक, पोप्लसक, अभि प्लस उदय, और लास्ट का हो गया मत एक के, मत एक के। तो इनमें से जो है ना आपको गुण संधि का तो मत एक के तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है अभि उदय भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आधा वर्ड आ गया, अभि प्लस उदय। पौवक भी नहीं आएगा क्योंकि पो प्लस अक होता है इसमें। तो अब शायद मेरे को लगता है जहाँ तक है कि आपको खुद को ही इनमें से ना आंसर खुद ही निकालना आप स्टार्ट कर देंगे, अब जितना ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो महर्षि आएगा। मैंने बता दिया था आपको कि ये पावक जो है ये अयादि संधि का उदाहरण है, ये गुण, ये जन संधि का उदाहरण है, मत प्लस एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो महर्षि जो है ये है किस संधि का उदाहरण है? महर्षि जो है वो है गुण संधि का उदाहरण। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो है विरोधार्य की संधि शब्द संधि विच्छेद बताइए। तो विरोधार्य का हमें शब्द जो है, विरोधार्य जो शब्द है इसका संधि विच्छेद हमें बताना है। तो वीर प्लस औदार्य, ओके। दूसरा है वीर उदार्य, फिर है वीर उदार्य, फिर है वीरव वीरोदार्य। तो इसमें सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि वीर प्लस औदार्य आएगा। आपको पहले भी कहा था हमने, औषधि का एक आया था उदाहरण। तो जैसे डबल जो आ जाता है तो इसका मतलब है कि वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि के लिए वीर प्लस औदार्य। अगला है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह है तो पो प्लस अन। पवन का क्या होगा? पो प्लस अन होगा। तो हाँ पो प्लस अन होगा, से आएगा इसमें। फिर आता है किस शब्द में गुण संधि है। गुण का आपको बता ही रखा है मैंने कि जैसे है सिंधु प्लस उर्मी, ठीक है, सिंधु प्लस उर्मी, भारत प्लस तेंदु, भारत प्लस इंदु, ठीक, नारी प्लस ईश्वर, लोक प्लस ऐश्वर्य। तो लोक प्लस ऐश्वर्य तो आपको पता है कि ये गुण वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया है। सिंधु प्लस उर्मी दीर्घ संधि का हो गया है। भारत प्लस इंदु, नारी प्लस ईश्वर जो है ये भी दीर्घ संधि का हो गया है। तो भारत प्लस इंदु जो है इसका उदाहरण होगा, यानी भारतेंदु। इसका सही क्या आएगा? भारतेंदु। तो भारतेंदु यानी कि ये जो है ये भारतेंदु इसका सही होगा। अगला है महा प्लस उदय, ठीक है, संधि क्या है? महा प्लस उदय। तो इस महा प्लस उदय यानी कि महाउदय। तो महा प्लस उदय, महोदय 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 महोदय। तो महा मतलब आ प्लस उ प्लस क्या बनता है? ओ बनता है, ठीक है, हु नहीं बनता, और ये धीर भी नहीं बनता, हु भी नहीं बनता। तो क्या आएगा? महोदय। इसका जो आंसर आएगा महा प्लस उदय जो है इसका आंसर आएगा महोदय, यानी इसमें ए आएगा। फिर आता है महेंद्र में कौन सी संधि होगी, ठीक है, जो महेंद्र शब्द है महेंद्र में कौन सी संधि होगी? तो महा प्लस इंद्र, ठीक है, महा प्लस यण संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। अरे अभी तो मैंने बोला ही है कि महेंद्र में कौन सी संधि होगी, तो आप बता सकते हो कि महेंद्र में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, क्योंकि महा प्लस इंद्र ई आता है, तो ई आता जैसे ऊपर सेम था महोदय वही सेम इसमें है। उसके बाद जो आएगा एकैक, तो एक प्लस एक आएगा, ठीक है, एक प्लस एक। तो आपको दिख ही रहा होगा कि दीर्घ है भाई, ये बहुत जो संधि है वृद्धि संधि है, ये दीर्घ संधि है, ये गुण संधि है, ये अयादि संधि है। तो वृद्धि हो रही है इसमें, तो एक प्लस
एक, तो कौन सी आएगी वृद्धि संधि। तो इसमें आ जाएगी वृद्धि संधि। उसके बाद आ जाता है यानी वृद्धि संधि जो है इसमें होगी। ग्रीस में कौन सी संधि है, तो गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश। तो दीर्घ हो रहा है ना, बड़ी आ रही है, तो इसमें ग्रीश हो जाएगा यानी दीर्घ संधि है। गिरी प्लस ईश यानी इसमें जो है वो आएगी दीर्घ संधि, सॉरी इस नीचे वाले में आएगी दीर्घ संधि आएगी। ठीक, अगला है प्रत्यारोपण शब्द बना है, तो प्रति प्लस अर्पण, तो प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यार्पण, प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण। तो इनमें से आपको देखना है कि प्रत्यार्पण कौन से उससे बना है। तो प्रति प्लस अर्पण और प्रति प्लस अर्पण, दो शब्द, एक ब है और एक द है, थोड़ा हमें सेम सेम लग रहे हैं दोनों। तो इनमें से कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा प्रति प्लस अर्पण। ठीक है, क्या आएगा प्रति प्लस अर्पण। फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम में जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सच्चिदानंद। वेरी इंपॉर्टेंट है सच्चिदानंद जो है, RAS या कोई भी एग्जाम होता है RPSC का, उन्हें पूछा जाता है ये क्वेश्चन सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद। संधि विच्छेद है, तो सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। फिर आता है सच्चिद प्लस आनंद, सच्ची प्लस आनंद, सत्य प्लस चित्त प्लस चिद प्लस आनंद। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको फर्स्ट और फोर्थ। देखो दो तो बिल्कुल हट ही गए क्योंकि इसकी ट्रिपल जो है ना 3 बार संधि है, 2 बार संधि है इसकी, तो दो तो बिल्कुल हट ही गए आपके ऑप्शन से, एक सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद या फिर सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। इन दोनों में से जो है वो एक जो है इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, यानी ए जो है ए सब ए जो है सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद जो है इसका आएगा, सच्चिदानंद का आएगा सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, ये सच्चिदानंद सच्चिदानंद। फिर आता है परिच्छेद, वह बहुत अच्छा है, ये बहुत बार पूछा जाता है। परि प्लस छेद, तो आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे जो है व्यंजन आ चुका है, स्वर नहीं है इसमें, व्यंजन है ये, तो परिच्छेद, तो परि प्लस छेद आएगा इसमें। शब्द का संधि विच्छेद है, तो ई और यदि छ ये वर्ड होते हैं तो उसमें च का आगमन हो जाता है, तो परि प्लस छेद आएगा इसका। तो परिच्छेद देख लीजिए कौन सा है परिच्छेद में, परि प्लस छेद, तो ए में है इसका ऑप्शन परि प्लस छेद, मैंने बता ही दिया था ये परिच्छेद, ई का इसमें आगमन होता है। फिर होता है एक कहा है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, विपत जाल, तो इसका होता है विपत प्लस जाल। ठीक है, तय और जय, तो सीधी 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 व्यंजन संधि है, ये व्यंजन वर्ड है दोनों साइड में, कि विपत तय है और इधर जय है, तो दोनों ही क्या है व्यंजन है। तो इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए आप लोगों को मेरे हिसाब से, जहाँ तक इतना दिमाग नहीं दौड़ाना चाहिए कि व्यंजन संधि है, दीर्घ भी नहीं है, गुण भी नहीं है, और ये और कोई संधि नहीं है, व्यंजन संधि है। और शुद्ध वर्ड अशुद्ध में भी पूछा जाता है, ये विपत प्लस जाल, तो विपत जाल इसको जो है ना इस तरह से लिखा जाता है, तो इसमें आएगा व्यंजन संधि। अगला है किस क्रम में वाक ईश की संधि है, किस क्रमांक में वाक, तो वाक प्लस ईश, वागीश आएगा सिर्फ स्टूडेंट इसमें, वाक प्लस ईश, तो कैक जो है उसका तो तीसरा वर्ड हो जाएगा, ई पीछे होता तो गया आ जाएगा, तो वागीश देख लीजिए कहाँ पे इसमें वागीश, तो इसका जो है ना वाक इसमें जो है ना कैक की जगह गया हो जाता है, तीसरा वर्ड हो जाता है उसी वर्ण उसी क्रम का जो है ना, तो वाक प्लस ईश वागीश द आएगा इसमें। क्या आएगा इसमें आएगा, मैंने फर्स्ट में बोल दिया था आपको कि इसमें आएगा वागीश द आएगा इसमें। फिर अगला हो जाता है उल्लास में कौन सी संधि है, तो वही तय बन जाता है, जो जय तय जो जहाँ भी होते हैं, तो उत प्लस लास, जैसे सेम वर्ड होंगे ना दो, जैसे जय जो सेम थे, ल सेम थे, इस तरह के सेम आए तो आप सीधा व्यंजन संधि लगा देना, और जो ल जय तय ये डबल आते हैं ना तय बनते हैं सब। ठीक है, ज़्यादातर जो है उत प्लस लाश, तो उल्लास यही व्यंजन संधि है, ज़्यादा सोचने की मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं है, व्यंजन संधि है। इसमें है तन्मय, तो तन्मय का संधि विच्छेद है, तो है तन प्लस मैं, और नहीं तन प्लस मैं, तम प्लस मैं, तद प्लस मैं, तन प्लस मैं, तो हमें कंफ्यूज जो है ये करता है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो न है इसका पहला वर्ड होगा द, सॉरी इसका तीसरा वर्ड होगा द, तद प्लस मैं, तम नहीं होगा तन होगा, तद प्लस मैं, तद मैं,
यानी इसमें क्या आएगा, तद में आएगा। हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा अभिषेक का संधि विच्छेद है, तो अभि प्लस शेख। एक स्टूडेंट जब ये सह होता है तो उसमें वो वाला सह आ जाता है, तो अभि प्लस शेख, अभि प्लस शेख, अभि प्लस शेख। तो इसमें जो है ना सीधा सीधा जो है ना आपका आंसर जो आएगा वो आएगा बै, अभि प्लस शेख, क्योंकि जहाँ भी ये सह आता है तो ये वाला सह इसमें हो जाता है, यानी सड़क वाला जो सह है ना ये बन जाता है इसमें, तो इसमें आ जाएगा पहले में अभिषेक। अगला है सज्जन का संधि विच्छेद होगा, तो सत प्लस जन, सज्जन क्या होगा, सत प्लस जन। तो सज्जन जो है सज्जन की जो संधि विच्छेद आएगा सत प्लस जन, ये मैंने लगा ही दिया था, सत प्लस जन, सज्जन आएगा इसमें, स आएगा। अगला है यशोदा का संधि विच्छेद होगा, यशोदा, तो ये अलग सा है थोड़ा, यश है प्लस दा, यशो प्लस दा, यश प्लस दा, यशु प्लस दा। तो क्या आएगा इसमें आपको पता है विसर्ग संधि है ये, तो विसर्ग संधि है, तो इसमें क्या आ जाएगा, यश है प्लस दा। इसका जो है ना इसका विसर्ग बन जाता है, इसका विसर्ग, इसका ओ का विसर्ग बनेगा, तो यश है प्लस दा, यशो नहीं आएगा, यश है प्लस दा। मनोयोग, मन है प्लस योग, तो देख लीजिए इसमें मनोयोग, मन योग, आयोग, इनमें से कोई नहीं, कई तरह के ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, पर मैंने बोल दिया था फर्स्ट में मन है प्लस योग आएगा, विसर्ग संधि है ये, यदि आपको देखा जाए तो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अगला है नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा स्टूडेंट, नमस्ते का होगा नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, नम प्लस अस्ते। 4 ऑप्शन आपके पास हैं नमस्ते को लेकर। अब आप कैसे नमस्ते करते हो ये तो आप ही जानो, पर नमस्ते का जो आएगा ना नमः प्लस ते आएगा, ठीक है, नम तो है ही और स से बना है, तो स का विसर्ग हो गया, नमः प्लस ते यानी कि इसका स आएगा। ओके, उसके बाद जो है आएगा परमार्थ शब्द का कौन सी संधि परमार्थ में, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और गुण संधि। तो मेरे को शायद इसमें परमार्थ में जो है ना आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको आ जाना चाहिए। तो परमार्थ जो है परम प्लस अर्थ, अरे आ हो गया, ए प्लस क्या होता है आ, तो दीर्घ संधि है। नयन शब्द मेरे को बोलने की शायद जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आप लोगों को, अयादि संधि है ये, और ने प्लस अन आएगा, इसका कहीं पे होगा ने प्लस अन है, यानी ये जो नयन पवन ये आ जाते हैं, तो ये का जो है ना ये हो जाता है ने प्लस अन आएगा, यानी कि इसमें आएगा डी आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये है से वे आ ते ए ने ते रे ए ये प्लस ए, मेल से बने शब्द का स्वर कीजिए, स्वतंत्रता, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, स्वतंत्रीय। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा स्वातंत्रीय, ठीक है, ये आएगा इसमें स्वातंत्रीय, ठीक है, डी। उसके बाद जो है हमारा अगला है, वो तेरी की दिख नहीं रहा था आपको, दिख रहा है ना, स्वातंत्रीय आएगा। फिर आएगा हमारा वाग जाल, तो वाग प्लस जाल आएगा, ठीक है, गए बना था ना भी अपन ने वागिश की करी थी, उसी तरह इसका आएगा वाक प्लस जाल। आप देख लीजिए, अरे आधा है तो हलंती आएगा, ये तो कन्फर्म ही है, तो वाक प्लस जाल इसका जो है वो होगा, तो वाक प्लस जाल देख लीजिए आप कहाँ पे इसमें दिख रहा है आपको, तो इसमें वाक प्लस जाल पहले में है, तो ऑप्शन आएगा इसमें पहला वाक प्लस जाल। अब आता है अगला है शब्द है अन्वय का संधि विच्छेद है, तो अनु प्लस अय आ गया, तो अनु प्लस अय कहीं भी ढूंढ लीजिए, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अनु प्लस आय नहीं अय, क्योंकि हाफ है इसमें तो अय आएगा। और ये आपको बता दूं कि इसमें अनु जो आता है ना, अनु जो आएगा वो अनु स्टूडेंट आएगा छोटा अनु आएगा, तो अनु प्लस अय फर्स्ट है, इसका ए आ गया। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, तो गुण संधि आपको देखने, शायद मुझे इसमें ज़्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको मालूम हो जानी चाहिए कि गुण संधि इसमें से कौन से शब्द में है। तो इसमें शब्द पहला हिमालय, दूसरा है इत्यादि, हिम प्लस आलय नहीं है, फिर है इत्यादि में नहीं है, आपको पता है आधा अगर पीछे ये है, तल्लीन में भी नहीं है, तत् प्लस लीन, ये तो वो संधि हो गई,
कौन सी संधि, व्यंजन। और देवेंद्र में है क्योंकि इसमें क्या आता है, इसमें आता है ए आता है, उ आता है, ठीक है, और साथ में री आती है। तो देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, तो देव ई जो है ए प्लस ई बराबर ए बनता है। तो देवेंद्र जो है इसमें सही आंसर होगा। किस शब्द में गुण संधि है, तो गुण संधि तो जो स्टूडेंट है वो देवेंद्र में है, देवेंद्र इसका सही आंसर है। तो स्टूडेंट चलो आज हमने बहुत सा लंबा वीडियो हमारा बन चुका है, लेकिन आपके एग्जाम को देखते मैं सोचती हूँ कि संधि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधि से आपको पता है समास भी आप कर सकते हो, शुद्ध शुद्ध भी आप कर सकते हो, उपसर्ग प्रत्यय भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमें शुद्ध वर्ड बनाना आना चाहिए। इसलिए मैंने ये टॉपिक जो है ना 40 मिनट का बनाया आपके लिए। 40 के 50 मिनट ही हो जाएंगे लगभग। पर आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट कि इसमें 65 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। यानी मैं इसमें आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ 65 क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके, और आपको 65 क्वेश्चन सोल्व करने संधि के, फिर हम समास उपसर्ग प्रत्यय में इतना बड़ा नहीं लेके आएंगे क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। धन्यवाद। देखना इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट से अगला जो वीडियो है बहुत अच्छे से आएगा। थैंक यू।